हाँ तो मैंने यहां तक कर लिया। log 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का स्क्वायर। सबकी पावर 2 आगे ले लो, 2 log 2 log 2। ये प्रॉब्लम आ चुकी। चलिए अब अपन मिसलिनियस प्रॉब्लम, अब जो भी बची हुई प्रॉब्लम है बस वो कर दो। ठीक है, एक बार सारे प्रॉपर्टीज हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्वेश्चंस कर लो। ऐसे अगर अभी बीच में मैं किसी दिन आपको इंडिसेस पढ़ा दूंगा इस तरह से, मतलब फर्स्ट चैप्टर ऐसे ये ऐसे ही होगा। बीच बीच में आपका इतने घंटे की क्लास लगी, 2 घंटे की लगातार। और वो बीच में अब जैसे दशहरे वाले दिन लगाऊंगा मैं क्लास, जिसको मनाना है मनाओ, कहाँ दिक्कत है, अपन तो पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे को टाइम ही ऐसे टाइम पे मिलता ना, सुबह का। मैं तेरे को मेरा शेड्यूल दिखा देता हूँ ना, और तू बता कहाँ से निकालू। 8 से 9 पता है ये तुम्हें, 9 से 10 पता है ये, 11 से 12 12 बैकअप चल रहा है उनका जो भी है, फिर 1 से 2, 2 से 3। अब तो बोलेगा 12 को इतना सारा क्लास क्यों दे रखी है आपने, मत दो। एक और क्लास, अब बताओ क्या कर सकते। सर भेज करिए आपका शेड्यूल तो। अब बताओ क्या करूं, बताओ कहाँ से निकालूं। 7 बजे निकालने को तैयार हूँ, मैं तो मना ही नहीं किया, मैंने अभी मना ही नहीं किया। मुझे नहीं पालो तो मतलब आज भी है 6 बजे वाली क्लास? है, पागल है क्या तुम, मैंने मजाक कर रहा है कि मेरे साथ हैं। ये देख मेरे साथ मजाक क्या कर रहा है कि अभी आपने 4 से 6 पढ़ाया, तो 6 से बाद वाली भी क्लास है क्या अभी? ये कौन है, चित्रांश? कौन बोला? कार्तिक? सर मैं बोला था प्रशांत। प्रशांत वही बोल सकता हूँ, कौन बोल सकता। सर हाँ बेटा बोल। तो आज में लॉगरिथम खत्म हो जाएगा ना? हो गया ना खत्म, क्या बचा? अच्छा नहीं सर, मुझे किस दिन? वही 4 से 6। चलो चलो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे भाई, अपने पास इतना टाइम नहीं है। हमारे इतना है यार, ऐसे क्या बोलता है अब, एक दिन ऐसे थोड़ी है कि रोज ना रहेगी। ये तो आज मेरे पास संडे था इसलिए मैंने लगा दी। फिर 4 से 6 फिर वो शेड्यूल बताया था, उसका क्या करता, फिर काय के लिए बताया था। चले भाई, एक्स का वैल्यू 4 की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर 1/2 की पावर। कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, if log 2a minus 3b equal to log a minus log b, then find a। तो हमें a का वैल्यू निकालना। अब किस तरह से निकालेंगे a का वैल्यू वो समझिए। log 2a minus 3b इक्वल टू log a minus log b।
log 2a minus 3b इक्वल टू log a अपॉन b। log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। तो log log दोनों तरफ से हट गया, तो 2a माइनस 3b इक्वल टू a अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2ab माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू a, 2ab माइनस a इक्वल टू 3b स्क्वायर, a कॉमन ले लो, 2b माइनस 1 इक्वल टू 3b स्क्वायर। So what is the value of a? 2b माइनस, ये इसका वैल्यू आ गया 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1। अब बेटा एक बार देख लीजिए, किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूछो। मैंने क्या करा, log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों तरफ से log हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, a की वैल्यू निकालनी है तो a को एक तरफ ले लिया, जो कॉमन आ रहा था उसको हटा के बाकी सबको वैल्यू निकाल। नेक्स्ट, अब आपके मॉड्यूल में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी गिवन है, देखना। जैसे हमसे बोला गया log 1728 टू द बेस 2 रूट 3। बेटा अब ये लॉगरिथम की लास्ट एक्सरसाइज करनी है, आपकी लास्ट वाला मूव है, कौन सा है? 1 डी है ना, 1D। हाँ 1D 1728। अब बेटा 1728 है, रूट में तो नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका स्क्वायर तो पक्का है, तो पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, कितना आ रहा है? 12। अब 12 की पावर करते जाओ जब तक कि 1728 नहीं आती। यहां तक कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 6। तो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू किसके इक्वल है? 6 की। दोबारा बोल रहा हूं, 2 रूट 3, रूट में नहीं आ रहा तो पहले स्क्वायर करो, कितना आ गया? 12। अब 12 की पावर करो कि 1728 आ जाए, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाते रहो, तो 3 टाइम्स आ गया, 3 इंटू 2, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आया? 6 की। एक और चेक करके बता रहा हूं, log 3 रूट 2, देना कैलकुलेटर। वन 104976 देखो, अब इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। पहला 3 The रूट 2 का 4। 4, 4 थोड़ी आएगी वैल्यू, सर 8। 8 आएगी। टू इंटू 4, Yes sir। आ गया समझ में? क्लियर है? आया कैसे ये समझ में नहीं आया। एक सेकंड, ये 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या? 12, और 12 का क्यूब किया 172, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। अब ये 6 पावर कहाँ आएगी? आगे, ये तो 1 हो गया, तो 2 इंटू 3 6 पावर आ गया, इसलिए 6 हो गया। कुल मिला के बात ये 2 रूट 3 की पावर 6 है, ये मेथड। लिख लिया है यहाँ तक?
if log a plus b by 4 equal to 1 by 2 log a plus log b, then find, या तो आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा या आपसे पूछेगा ए बाई बी प्लस बी बाई ए बाई बी प्लस बी बाई, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पूछेगा। ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले मेथड देखो। log a प्लस बी बाई 4, बोलो log a प्लस log b। अब ये 2 को इधर लिखो, ये बेटा पावर 2, ये 2 पावर में चल जाएगी भाई, मुझे log हटाना है तो इस 2 को हटाना पड़ेगा यहां से, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। log से log हट गया, स्क्वायरिंग करो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, और नीचे कितना हो गया, इधर से भी log हट गया, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 16ab, 2ab को इधर की तरफ ले आओ 14ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, और यदि ab से डिवाइड कर दो 14, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बार आ रही है, मतलब लगभग हर बार आ रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसका ट्रिक अभी बता देंगे, पहले इसको लिख लीजिए मेथड। ट्रिक बता रहा हूं, देखो सुन लेना भाई। अपॉन में क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर करो, ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, तो प्लस आया है तो -2 करना, और माइनस आया तो +2 करना। ऊपर प्लस आ रहा है तो 16 -2 14, तो यदि ये पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 14 भी आएगा, और ए बाई बी प्लस बी बाई ए पूछे तो 14। अब यदि मैं इसको चेंज कर दूं, आंसर बोलो 27 ए बी, या ए बाई बी प्लस बी बाई ए 27। बोलो आंसर 11 या ए बाई बी प्लस बी बाई ए 11। बोलो आंसर 7 या 7 आ गया समझ में, ये ट्रिक। नेक्स्ट, if log x
इज इक्वल टू ए प्लस बी, बेस 10 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो log y इक्वल टू a माइनस बी, देन फाइंड log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। तो हमें log 10x अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, log 10 प्लस log x और माइनस log y स्क्वायर। log 10 की वैल्यू होती है 1 प्लस log x माइनस 2 log 1। log x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, ब्रैकेट जरूर लगाना, इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ गया 1 माइनस ए प्लस 3। ये प्रॉब्लम आ चुकी है, मॉड्यूल की प्रॉब्लम है, 1 माइनस ए प्लस 3b। देखो ए का वैल्यू log 12 टू द बेस 24, बी का वैल्यू log 24 टू द बेस 36 और सी का वैल्यू log 36 टू द बेस 48। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस एबीसी। बेटा एबीसी को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, log 12 टू द बेस, देखो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस log 12 टू द बेस 48। यहाँ तक कोई दिक्कत, बेटा वो सेकंड वाले का बेस 48 है तो 1 को भी 48 बेस में लिखना पड़ेगा। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, log 48 टू द बेस 48। ये वाली स्टेप समझ में आई, log 48 टू द बेस 48 प्लस log 12 टू द बेस 48। 1 को हमने क्या लिखा, log 48 टू द बेस 48, 1 ही तो होता। अब दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई। करो भाई 48 इंटू 12, 576। बेटा 576 12 24 48 में किसी का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 log 24 टू द बेस 48। अब यहाँ के आगे की कहानी सुनो, 24 ऊपर किस में आ रहा है, एबीसी में से, बी में, और 48 नीचे किस में आ रहा है। यदि मैं बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, log 24 टू द बेस 48। 36 से 36 क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, आंसर कितना हो गया 2BC। सो दिस इज द वैल्यू 2BC। है इसमें से कुछ क्वेश्चन जो बताना है बोल, जो तेरे को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल के बता दो, कोई सा भी। सब है, सब है, चिंता मत कर।
नेक्स्ट लिखिए, x इक्वल टू 1 प्लस log QR टू द बेस p, 1 प्लस log RP टू द बेस q, 1 प्लस log PQ to the base R, then 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal to, हमें 1 by x plus 1 by y plus 1 by z की वैल्यू निकालनी। अभी जो करवाया था ना बिल्कुल सेम है। ये क्या लिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे बेटा, सब बोलो, log p to the base p, तो दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया, देखो इधर log p to the base p, log QR to the base p, तो ये आ गया x का वैल्यू log PQR to the base, तो बेटा 1/x का वैल्यू क्या आ गया, log p to the base PQR, उल्टा हो गया ना, 1/x मतलब उल्टा आया, कोई दिक्कत, 3 आएगा, 3 क्यों आएगा, 1 आएगा बेटा, 1/x का वैल्यू आ गया log p to the base PQR। इसी तरह मैं 1/y की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं बेटा, अब तो log q to the base और 1/z की वैल्यू log, so 1/x plus 1/y plus 1/z, log p to the base PQR plus log y to the base PQR और log q to the base PQR और प्लस log r to the base PQR, PQR to the base PQR, कितना आ गया, सर इसमें 7th वाली आइडेंटिटी नहीं लग सकती क्या सर? कौन सी 7th वाली, सर वो यार सर, log, चेंजिंग फॉर्मूला, यस सर, वो log अपना x to the base y equals to 1 upon log y to the base x। इसमें इसमें यहाँ पर, हाँ सर, तो यहाँ पर लगने से क्या हो जाएगा, सर डायरेक्टली 1/x की वैल्यू आ जाएगी ना सर? कैसे आ जाएगी 1/x की, है कैसे आएगी बेटा, सोच तो सही, कैसे आएगी बता मुझे, चल तू बोल रहा है तो मैं लगा देता हूँ, यही बोल रहा है ना, तो यस सर। अब इसका क्या करूंगा, हाँ ये 1/x की वैल्यू बता, नहीं आया समझ में, आ गया सर। ठीक है, log a इक्वल टू हाफ log b इक्वल टू 1/5 log c, तो मुझे निकालना है a की पावर 4 b का क्यूब c की पावर -2, कैसे करेंगे ध्यान से समझना भाई, होता क्या है कि जब कोई भी 3 इक्वल आ जाते हैं तो हम उसको किसी एक के इक्वल ले लेते हैं, k के इक्वल ले लिया सब, ध्यान से देखना, बेसिक प्रॉपर्टी से बोलो, a की पावर 10 की पावर क्या आया कि नहीं आया, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी 10 की पावर की, अच्छा ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो बोलो सब b की वैल्यू क्या है, 10 की पावर, c की वैल्यू 10 की पावर,
अब मुझे वैल्यू निकालनी है a की पावर 4 b क्यूब c की पावर -2। करो मल्टीप्लाई, 10 की पावर आपस में ऐड हो गई, क्या आ गया 10 की पावर इक्वल टू आ गया वो तो आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। भाई लॉगरिथम में सब करवा दिया मैंने, आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ छोड़ा है, सब हो गया है, एडिशनल के भी हो गए, सब हो गए। अब आपको करना है, मैं बताऊंगा जी। तो अगली क्लास सेम क्लास आपकी 4 से 6 जो भी टाइम होगा, 2 घंटे की क्लास वो लगेगी दशहरे वाले दिन इवनिंग, क्योंकि इवनिंग का ऑफ करूंगा वहां पर, उनका तो बच्चों का तो करना पड़ेगा, तो तुम्हें देंगे टाइम। और मॉर्निंग की तो आपकी चलेगी सही रोज ना, कोई ऑफ नहीं है, अगले 10 दिन तक 15 दिन तक कोई ऑफ नहीं है, मतलब जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो। 10-12 दिन में हो जाएगा जो भी बच्चा, 12 दिन इनका 20 तारीख लास्ट है, 20 तारीख तक हो जाएगा। अब जो इनके बच्चे हैं जो नए आए हैं इनके करवाने। कोर्स की तो अपन चिंता करते नहीं कितनी बार हो जाएगा, वाली बात नहीं, लेकिन इस बार छोड़ना नहीं है। पिछली बार छूट गए थे, जैसे ही तुम्हारा 1 महीने के लिए बढ़ा था ना, वहां पर दिक्कत हो गई थी और कुछ नहीं। वहां तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था, तुम्हें पता है, मॉर्निंग में भी रिवीजन, इवनिंग में भी रिवीजन, लेकिन जैसे ही वो 1 महीने का गैप आया, वहां सब सारे चल रहे थे बस। मैं तो लेता था, लेकिन फिर भी वही कहीं ना कहीं दिक्कत ही थी बस। दस 10-11 का हो गया, 10-11 का सिलेक्शन हो। If a cube plus b cube equal to 0, then 2-3 जनों ने तो दिया ही नहीं था, तो टिंकल ने तो इस बार लगेगा, टिंकल का तो हाँ, तो नहीं इस बार लगेगा ना तो उसका। और टिंकल के अलावा वो क्या नाम है उसका, उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो तो खतरनाक टाइम था वो, कोरोना वाला। इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। If a cube plus b cube equal to 0, then दिया क्या कर रही है, दिया क्या कर रही है, दिया क्या कर रही है, अरे वो तो मुझे पता है कर क्या रही है, टाइम पास। a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 0, देखो जब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बताया था मैंने, a प्लस, अरे अभी बताया कल ही, अभी तो कल ही बताया बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 3ab, एक a प्लस बी से एक a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग ले लो, बोलो लॉग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग
तो ये पावर आगे आ गई 2 log, और ये तीनों मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, ये 2 को इधर ले आओ इसके हिसाब से, देख लो आंसर 0 आ रहा है। ऐसे होगा भाई ये प्रॉब्लम। तो ये आ गया log a प्लस बी माइनस हाफ log 3 प्लस log a प्लस log b, एंड दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। अब मैं बता देता हूं, एक्सरसाइज 1D तो पूरी करनी ही है, उसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं। एडिशनल के आप क्या क्या कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप करिए प्रैक्टिस के लिए। मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, मार्क कर लीजिए। और ये हमारा लॉगरिथम कंप्लीट हो गया। एडिशनल का स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 61 से। तो बेटा मैं तो बोलूंगा आप 61 से लेकर पूरा 97, ये पूरा लॉगरिथम है 61 to 97, ये पूरा एडिशनल का लॉगरिथम है। इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो नहीं आएगा वो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 61 to 97, और तू तेरी ये वाला कर ले, जो नहीं आएगा वो आप मेरे से पूछो। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ एमसीक्यू रह गए, ट्रू फॉल्स और वो फिल द ब्लैंक सब हट गए। हाँ, सीपीटी वाला पैटर्न हो गया। पहले आपके ट्रू फॉल्स भी आते थे और फिल द ब्लैंक्स भी आते थे, मैचिंग भी आते थे, वो सब हट गए ना, पक्का ना। तो क्या करना है, तो मस्त है। और कुछ नेगेटिव में वो तो पता है मुझे, नेगेटिव मार्किंग। अरे इसमें तो आराम से कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये लास्ट वाली स्टेप है ना, ये बता दो। कैसे बताओ, मतलब समझ में नहीं आया। ये आपने सॉल्व करके 0 कैसे आया है? क्यों, ये इसको पूरे को इधर लेके आएगी तो 0 नहीं आएगा। सर x इक्वल टू वाई है तो x माइनस वाई 0 नहीं होगा क्या बेटा? हाँ? इस पूरे को इधर Yes, लेके sir. आएंगे तो इधर बचेगा 0। यस सर। चलिए भाई, ओके, थैंक यू। थैंक यू।